और 4 कांस्टेंट टर्म आएंगे, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो हमको उसी फॉर्म में अपने कांस्टेंट टर्म को लिखना पड़ेगा। तो हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। हेलो स्मार्टियंस, आज मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन 12th आपके जेई और 12th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उस पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड्स को यूज़ करके हम इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो हम वो करने जा रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जो फार्मूला के रूप में भी जाना जाता है। तो कुछ रैशनल फंक्शंस को हम किस में चेंज कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अलग अलग टाइप 1 में क्या है कि ये दे रखा है x + 1, x - 1, x - 2, x + 1 अपॉन x - 1, और मान लीजिए हमको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो x + 1, x - 1, x - 2 ये प्रॉब्लम dx के रूप में दे रखी है, और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को कांस्टेंट जितनी पावर है, मान लीजिए कि यहाँ पर x - 1, x - 2 है, तो देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल फंक्शन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी डिनोमिनेटर में वो x² हो जाएगी। तो जितने डिग्री का x होगा उतने ही हमको क्या लेना होगा, उतना ही हमको कांस्टेंट टर्म लेने होंगे, जैसे a और b इसके कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 में अपने पार्शियल फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 1 अपॉन x - 1, 1 अपॉन x - 2, तो उसको एक कांस्टेंट देते हैं a x - 1, b x - 2। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा फंक्शन है, ये जब हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करने में बड़ी आसानी होगी। यानी कि जब हमने किया तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हम इसमें को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा a और b की वैल्यू निकालने पर। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो जरा देखें, तो पार्शियली फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो x + 1 अपॉन x - 1, x - 2। तो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन a और b की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। तो a अपॉन हमें क्या दे रखा है, x - 1 प्लस b अपॉन x - 2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x - 1, x - 2। ठीक है, x - 1, x - 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a x - 2 प्लस b x - 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा x + 1 अपॉन x - 1, x - 2। तो इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x + 1 इक्वल्स टू a x + bx है, तो a + b कॉमन लेके ये हो जाएगा x, और यहाँ से क्या कांस्टेंट टर्म -2a -b। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद आया। अब हम क्या करेंगे कि कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स को। अब जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे, हम कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो इसके कोफिशिएंट को जरा कंपेयर करते हैं। तो x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर a + b है। तो हमारी जो इक्वेशन कंपेयरिंग के बाद बनेगी a + b = 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर -2a -b = 1 हो जाएगा। तो ये हमारे इक्वेशन बन गई a और b के फॉर्म में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -a = 2। क्या आ जाएगा, -a = 2। तो a की वैल्यू हो गई 2। वैसे इक्वेशन नंबर b में रखेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2, यानी b की वैल्यू आ जाएगी -1। a की वैल्यू है -2, a की वैल्यू -2 होगी, तो यहाँ पे +2 आ जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a + b = 3 हो जाएगा। -a = 2 है तो a की वैल्यू हो गई -2,
और जैसे हमने a प्लस बी माइनस 2 रखा तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन इंटीग्रल x अपॉन ए क्या दे रखा था, x माइनस 1 और x माइनस 2 दे रखा था हमें, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हमने अलग अलग किया था यहाँ से। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी बेटा, a की वैल्यू आई है -2, तो -2 अपॉन x माइनस 1 dx हो जाएगा। और b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है, तो 3 अपॉन x माइनस 2 dx हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 क्या आ जाएगा बेटा, -2 और 1 अपॉन एक्स का जानते हो, वैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log या ln मॉड ऑफ x माइनस 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ln क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट फॉर्म से हमने इस तरीके से टाइप 1 में हमारा इस तरीके से हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं। अब हम अगली टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में हम पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप 2 बेटा होती है, तो जो टाइप 2 होगी वो इस तरीके से करेंगे कि टाइप 2 को करने का तरीका ये है कि दे रखा है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, या आगे और भी दे दिया, मान लीजिए x माइनस बी दे रखा है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, यानी रैशनल फंक्शन जो है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो स्क्वायर के टर्म में है। तब इसको कैसे पार्शियल करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो कितनी पावर हो गई, 3 पावर्स हो गई। कितनी पावर से 3, यानी कांस्टेंट भी हमारी डिग्री इसमें क्यूबिक हो गई, तो कांस्टेंट भी हमारे 3 होने चाहिए। तो हम 3 कांस्टेंट ही हमें लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर टर्म को अलग अलग ब्रेक करेंगे, a अपॉन होल x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन x माइनस बी। तो इस तरीके का जो हमारा इंटीग्रल होगा वो इस तरह ब्रेक हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी को। अब हमें इंटीग्रेट करना है तो हम अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dx और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx। तो इस तरीके की हमारी फॉर्म बन जाएगी, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी, और यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा क्या, x माइनस ए एंड x माइनस बी। यहाँ से b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा x माइनस बी, b हमारा x माइनस बी हो जाएगा और c इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। और हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। और जैसे a b c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ln x माइनस ए आ जाएगा, यहाँ से ln x माइनस बी आ जाएगा। सोल्यूशन a और b c की आप जब वैल्यू निकाल लेंगे और इसके बाद x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको आप न्यूमरेटर में x माइनस ए की पावर -2 कर देंगे, तो वहाँ पर x की पावर n वाला आपका इंटीग्रल x की पावर n+1 अपॉन n+1 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका टाइप 2। अब टाइप 3 क्या है, टाइप 3 में आप देखोगे तो टाइप 3 का जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप 3 का जो पार्शियल फ्रैक्शन है बेटा उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइप 3 क्या है, टाइप 3 में क्या होगा कि हमको एक पॉलिनोमियल्स दी होगी, जैसे इसमें होल स्क्वायर था, यहाँ तो x की पावर लग जाएगा, यानी कि इक्वेशन जो हमारा इंटीग्रल होगा वो इस फॉर्म में मान लीजिए दिया है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ होल स्क्वायर ना होके एक्स स्क्वायर पे दे दिया, तो ये एक रैशनल नंबर की पॉलिनोमियल बनी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर भी नीचे गौर करो, अगर हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4, यानी कि 4 डिग्री की
पॉलिनोमियल है। अगर ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हमारे पास कितने टर्म आने चाहिए, 4 कांस्टेंट टर्म आएंगे, और 4 कांस्टेंट टर्म आएंगे। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो हमको उसी फॉर्म में अपने कांस्टेंट टर्म को लिखना पड़ेगा। तो हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। अगर इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है इस फॉर्म का, यानी कि px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो हम इसको किस तरह ब्रेक करेंगे, इसको हम 4 कांस्टेंट टर्म में ब्रेक कर देंगे। तो जो 4 कांस्टेंट टर्म है उनको किस तरह देखेंगे, तो इस तरीके से लिखोगे कि ax प्लस कैपिटल B अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो पहला टर्म इस तरीके से पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रहेगा, रैशनल नंबर की पॉलिनोमियल नीचे बनाएंगे और नीचे भी एक पॉलिनोमियल हो जाएंगे, प्लस cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको हम उसमें ले लें, इसको हम ले लें कैपिटल लेटर में ले लें, इसको कैपिटल लेटर में ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कांस्टेंट प्लस डी, ठीक है। तो cx प्लस डी। तो अब वही काम एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ से हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये राइट हैंड साइड में है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे और जितने भी टर्म्स हम उसको कंपेयर कर लेंगे, एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, एक्स के। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या देखिए इक्वेशन बनेगी, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा ए एक्स क्यूब का टर्म यहाँ से मिल जाएगा और सी एक्स क्यूब का टर्म मिल जाएगा, यानी ए प्लस सी के साथ हम क्या लगा देंगे, एक्स क्यूब का टर्म लगा देंगे। तो यहाँ से तो हमें एक एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है बेटा, a प्लस सी के साथ। अब देखो बी एक्स स्क्वायर मिलेगा और डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो b प्लस डी का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x के टर्म कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे ए बी एक्स और सी ए एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल ए। यहाँ पे x के कोफिशिएंट मिल गए ए बी प्लस सी ए एक्स, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा बी बी और ए डी। क्या हो जाएगा, बी बी और ए डी, बी बी एंड ए डी, ये कांस्टेंट टर्म मिल गया। अब इसको हम कंपेयर अगर कर दें, अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो देखो क्या आ जाएगा, कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो b प्लस डी की भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। x का टर्म है ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू पी है, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तुम्हारा बी बी प्लस ए डी इक्वल्स टू 1, ये इक्वल्स टू क्यू दे रखा है, इक्वल्स टू क्यू। तो ये 4 इक्वेशन बन गई, 4 अननोन, 4 इक्वेशन आराम से सॉल्व करके आप ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू निकाल कर आप अपने इस टर्म में यहाँ पर रख दीजिए। जैसे आप यहाँ रखेंगे तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग dx, इसको अलग अलग dx और इसको भी अलग अलग dx कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, अलग अलग डिवाइड करेंगे, दिस बाय दिस, यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के एक्स स्क्वायर प्लस बी को t मानकर आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए और नीचे इधर हो जाएगा tan इनवर्स का। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये टाइप 3 की प्रॉब्लम थी पार्शियल फ्रैक्शन में कि हमने किस तरीके का किया। तो सारी चीज़ें अभी हमने देख ली, सारे टाइप 3 देख लिया है।
टाइप 3 तक हमने देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब हमारे चैनल में एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। हमारे महेश पांडे सर उसका लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सारे जो भी जो डाउट्स हों या कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप हमें भेजिए, हम उसका वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हम लगातार लेक्चर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस टॉपिक से आप भेजिए और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सारे ही लेक्चर्स। आप देखिए क्वेश्चन मैंने फिर लिया है, वही है टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो उसको भी हम जरा सॉल्व करते हैं। x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही है कि हम इसको पहले पार्शियली फ्रैक्शन कर लेते हैं कि ये हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा x अपॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2, हम इस तरह लिख लेंगे x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। तो जब टाइप 1 में क्या करते हैं, अलग अलग दो x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 ये बन जाएगा, ठीक है। वही एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये सॉल्व हो जाएगा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1, ठीक है। राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है x माइनस 1 एंड x माइनस 2। जब आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू x इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b, x कर देंगे यहाँ से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2a माइनस b, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस b है, तो a प्लस b और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है नहीं तो हमारा ये बन जाएगा। तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1। अगर a माइनस 1 आ गया तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर a और b की अगर वैल्यू रख दें तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट ऑफ dx, ये सब dx बना देंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखो, तो यहाँ पर a की वैल्यू है क्या हमारी माइनस 1, तो ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा माइनस 1 हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ से जो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 क्या हो जाएगा ln हो जाएगा, तो माइनस 1 आ जाएगा तो माइनस ln मॉड x माइनस 1 और यहाँ पे b की वैल्यू है 2, तो प्लस 2 ln x माइनस 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बेटा है वो ये दे रखा है कि x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का, तो ये टाइप 2 हो गया। तो टाइप 2 में हम लोगों ने क्या किया था, इसको लिखेंगे x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा बेटा a अपॉन x माइनस 1 का, तो कांस्टेंट टर्म है, तो टाइप 2 में हमने बताया था कि अलग अलग ले लेते हैं, 3 कांस्टेंट लेंगे तो a अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये b अपॉन x माइनस 1 का क्या बन जाएगा बेटा
होल स्क्वायर बन जाएगा ये b अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो क्या एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस 2 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, तो a इंटू क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस वन एंड x प्लस 2। यहाँ b की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, x प्लस 2 और c जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम x इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकालेंगे तो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से c मिलेगा। तो a प्लस c ये हो गया बेटा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x के कोफिशिएंट भी यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x हो जाएगा। तो माइनस 2x से तो यहाँ से माइनस 2c मिल जाएगा, यहाँ से 2b मिल जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x और x। तो एक बेटा यहाँ से मिलेगा हमें a, यहाँ से हमको मिल जाएगा प्लस का b और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का 2c, ये x का कोफिशिएंट मिल गया, ये x का हो गया। अब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बेटा मिलेगा माइनस 2a मिलेगा और यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस 2b मिल जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, प्लस का c। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा। अब कंपेयर द कोफिशिएंट अगर करें तो जब हम कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट करेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू तो हमारे पास हो गई 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। फिर इसके बाद a प्लस बी माइनस 2c की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमें तीन इक्वेशन बन गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस तरीके से तीन इक्वेशन बन गए और तीन अननोन्स हैं। तो हम तीनों इक्वेशन की मदद से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, a प्लस बी है और हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, a प्लस बी प्लस सी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस सी और यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप जब पुट करेंगे तो c माइनस सी क्या हो जाएगा, जब a की वैल्यू माइनस सी पुट करेंगे तो बन जाएगा b माइनस 3c इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर जब माइनस सी पुट करेंगे तो बन जाएगा 2b और यहाँ पर जब माइनस सी करेंगे तो 2c प्लस 3c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जब माइनस सी किया तो b माइनस 3c बन गया और जब यहाँ पे माइनस सी किया तो ये हो गया प्लस का 2c प्लस 3c। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू बेटा आ गई 1/3। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3 आ गई। अब b की वैल्यू जब 1/3 आ गई तो a और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a और c की वैल्यू क्या करेंगे, अब c की जगह हम क्या रख दें, तो b की वैल्यू रख के हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो a प्लस सी हमारे पास आ गया है, b की वैल्यू आ गई है, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई बेटा, 1/3 आ गई है। b इक्वल्स टू 1/3 है। तो a की वैल्यू जब से b की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगी 2/9 और वैसे c की वैल्यू आ जाएगी -2/9। तो इस तरीके से a b c की हमारे पास
वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ABC की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे उसको। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो A हो गया हमारा क्या, A हमारा जो हो गया बेटा, तो जब हम इंटीग्रल करेंगे किसका, इंटीग्रल हम कर रहे हैं x अपॉन, किसका इंटीग्रल कर रहे हैं, x अपॉन ये चीज़ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx का, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू आई है 2/9, तो 2/9 को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और 1 अपॉन x माइनस 1 dx हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3, तो 1/3 भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। और c की वैल्यू भी हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ln 2/9 ln x माइनस 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, x की पावर n वाला हम यूज कर लेंगे, और प्लस 2/9 ln मॉड x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/9 ln, तो वो माइनस में था, c की वैल्यू तो माइनस में आई है तो ये माइनस होगा, c की वैल्यू तो माइनस में आई है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम माइनस साइन यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2/9, तो 2/9 माइनस का है तो 2/9 बाहर हो जाएगा, ln m माइनस n का फार्मूला लगा जाएंगे, तो log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का, ये हो जाएगा कंबाइंड होके 2/9 x माइनस 1 प्लस x/2। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये है प्लस माइनस 1 तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1/3 और ये x की पावर x माइनस 1 प्लस c। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 1/-3 ln। तो इस तरीके से हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेते हैं और हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे, हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ सिंपल से क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे, तो उसको हम करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।